और शिक्षा में परिवर्तन के साथ शिक्षा प्रणाली वो भारतीय, शिक्षा भारतीय, सिलेबस भारतीय, तब बनेगा भारत। यदि मैं शिक्षा दे रहा हूं विदेशी, तो ये भारत नहीं बनेगा, विदेश बन जाएगा। यदि हमारे बच्चे शिक्षा पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा पढ़ रहे हैं, ये उसी प्रकार का आचरण करेंगे, अंत में उनके आचरण के अनुसार ही उस देश की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप, उस देश की संस्कृति, सभ्यता हो जाएगी। जय विश्व बंधु। भारत गाथा सरकार को समर्पित। तो बंधुओं, मैं चर्चा कर रहा हूं इस समय पर शिक्षा की। मैं क्या शिक्षा चाहता हूं? भारतीयता, भारतीय शिक्षा, जिसमें प्राणी, मानव भी एक प्राणी है, प्राणी प्रकृति के साथ में तालमेल करे, प्राणी प्रकृति के साथ समन्वय करे। प्राणियों का पोषक कौन है? ईंट पत्थर, मोबाइल, टीवी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेल, गाड़ी, बंगला, क्या? प्राणियों का पोषक है प्रकृति। और प्रकृति और प्राणी दोनों का पालक कौन है? वह है परमात्मा। वह परमात्मा ही सभी प्राणियों में आत्मा के रूप से भास रहा है। तो उस परमात्मा को बात करते हैं हमारे यहां लोग कृष्ण भगवान की, न उनको जाने, न उनको माने, न उनको समझे, बात कर दे जय हो, राधे 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 राधे। खाली क्या थे राधे? क्या थे कृष्ण? आचरण क्या था उनका? वो चाहते क्या थे? किया क्या था? अरे बंधुओं, उस आचरण को किए बगैर संसार की घटा से क्या क्या प्यास बुझ सकेगी? वो भी पढ़ने की चीज है। यदि पढ़ाई के सिलेबस में उसको ले लिया जाए तो शिक्षा हो जाएगी कि नहीं? गीता में कृष्ण भगवान ने एक श्लोक कहा है, 3 अध्याय का शायद 8वां-9वां श्लोक है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविष्ट धुमेश वो तुष्टिका मधु देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तवः परस्परः भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सह। इसका लंबा अर्थ व्याख्या करना चाहे आप पढ़ लीजिएगा गीता के 3 अध्याय में। छोटे में बता दें कि यज्ञ के साथ में प्रजाओं की रचना की प्रजापति ने और कहा इस यज्ञ के माध्यम से तुम देवताओं को उन्नत करो और देवता तुमको उन्नत करें। इस तरह से परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे और तुम्हारे जो प्रिय भोग हैं, इस यज्ञ से प्रसन्न हुए वो देवता तुम्हारे जो प्रिय भोग हैं तुमको बिना मांगे ही निश्चित देंगे, देते रहेंगे। ये पढ़ाई थी, ये थी शिक्षा, ये थी विद्या। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम फैक्ट्री इंडस्ट्री डाल करके इतना धुआं करो तो सारे वातावरण को, हवा को दूषित कर दो।
इतना गंदा पानी तुम जमीन के अंदर डाल दो कि पानी को दूषित कर दो। इतना तुम धरती की खुदाई करो कि धरती माता के हाड़ पंगड़ सब निकाल दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अंतरिक्ष को इस तरह से प्रदूषित करो। बंधुओं, हम इस प्रकृति की गोद में हैं। ये माता है प्रकृति। जीव तो जीव है, प्राणी क्या है? ये पोषक है, ये पोषण बंद कर देगी तो वैसे भी तड़प तड़प के मर जाओगे। शिक्षा जो सीख रहे हो, जो सिखाया जा रहा है, जो सीखने में आ रहा है, विद्या में शिक्षा मंत्र है बंधु जानना। जो जाना गया है, जो जान लिया गया है, उसको विद्या कहेंगे। जो सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसको शिक्षा कहेंगे। तो भारतीय शिक्षा तो ये कहती है, भारतीय पद्धति ये कहती है, भारतीय संस्कार ये कहते हैं कि उस शिक्षा में अक्षर ज्ञान तो उतने तक ठीक है कि सीख लिया, अपने ग्रंथ शास्त्र वेद या जो भी साहित्य या विज्ञान जो भी पढ़ने के लिए आ गया। लेकिन विज्ञान मैं उसको कहता हूं जिसके माध्यम से, जिस कला के उपयोग से सही समय पर व्यक्ति परिणाम को प्राप्त कर ले, जिससे मानवता, जिससे प्राणियों के सुख शांति और उत्थान का रास्ता निकले, वही विज्ञान है। जिससे जीव, प्राणी, मानव हिरास हो गए, जिससे बड़े तनाव में रहे, जिससे चिंता में रहे, जिससे भय में रहे, जिससे रोगी रहे, जिससे मानसिक रूप से परेशान रहे, जिससे अनेक प्रकार के कलेश जिसमें गूंजते रहे, वैसा विज्ञान विज्ञान नहीं, तामसी विज्ञान हो सकता है। हमारे हर चीज के दो दो विभाग किए गए हैं, एक सात्विक, एक तामस। उसमें एक न्यूट्रल भी है, राजस। कर्म, शुभ कर्म, दुष्कर्म, बुद्धि को बुद्धि, सुबुद्धि। तो जो शिक्षा भारतीय, मैं चाहता हूं कि भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली, ये जो शिक्षा चल रही है, इस शिक्षा से मैं संतुष्ट नहीं और इस प्रणाली से संतुष्ट नहीं। एक निश्चित आयु तक, एक निश्चित समय सीमा तक लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो भारतीयता के अनुसार मान लेंगे। लेकिन उसके पश्चात लड़के लड़कियां जो साथ में पढ़ रहे हैं, ये भारतीयता नहीं है। अब तुम कहो तो भाई ये तो किन देशों में क्या हो रहा है, किन देशों में कैसे चल रहा है। मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे भारत में ये सोचते हैं कि भाई 16 साल, 18 साल, 20 साल के बाद में लड़की की कहीं लड़की का किसी से कोई दोस्ती संबंध तो नहीं हो रहा। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भारत में सोचते हैं। और वहां पर और दूसरे देशों में वहां ये सोचते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा, इनका आज तक किसी से दोस्ती संबंध क्यों नहीं हो रहा। तो मेरे विचार से तो बहुत बड़ा अंतर है। समझ अपनी है। वहां के लोग उसी पद्धति को, उसी प्रक्रिया को, उसी को ठीक मानते हैं। यहाँ के लोग इसको ठीक मानते हैं। जहाँ सर्दी वाले देश हैं वहाँ पर गर्म कपड़े पहनना, चुस्त कपड़े पहनना, टाई टोप लगाना, वो ठीक है उनके लिए। लेकिन जहाँ गर्मी वाले देश हैं वहाँ पर ढीले ढीले कपड़े पहनना, इस तरह के पड़ना, धोती चादर उड़ना, ये यहाँ के लिए ठीक है। परंतु यहाँ की गर्मी में वहाँ के कपड़ों को पहना देना, ये ठीक नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं जो चर्चा कर रहा हूं, आज शिक्षा की चर्चा कर रहा हूं, मैं अपने मन से चाहता हूं कि शिक्षा में बड़ा परिवर्तन, और शिक्षा में परिवर्तन के साथ शिक्षा प्रणाली वो भारतीय, शिक्षा भारतीय, सिलेबस भारतीय,
तब बनेगा भारत। यदि मैं शिक्षा दे रहा हूं विदेशी, तो ये भारत नहीं बनेगा, विदेश बन जाएगा। यदि हमारे बच्चे शिक्षा पढ़ रहे हैं, जो जो शिक्षा पढ़ रहे हैं, ये उसी प्रकार का आचरण करेंगे, अंत में उनके आचरण के अनुसार ही उस देश की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप, उस देश की संस्कृति, सभ्यता हो जाएगी। इसलिए ये जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा को हम सरकार से, हमारी तो सारी बातें सरकार के लिए हैं, सरकार इस पर चिंतन करे और कोई भी ऐसा भारतीयता का कोई रास्ता निकले, इसलिए हम करते हैं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।